हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC। अब बोल रहे ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें D एक लाइन BC पे है such that BD is equal to 1/3 BC। Prove that 9AD square is equal to 7AD AB square। आपको क्या प्रूफ करना है कि 9AD square is equal to 7AB square। So now कंस्ट्रक्शन, मैंने जब बोला है जब भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे आप सोल्यूशन में लिखोगे कि लेट अस ड्रॉ या कंस्ट्रक्शन AP ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, सो ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC सच दैट BP इज इक्वल टू हाफ BC। क्यों? क्योंकि व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अ लाइन इट डिवाइड्स द लाइन इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट इज BP इज इक्वल टू हाफ BC। So now in triangle APB using the Pythagoras theorem, AB square is equal to BP square plus AP square, correct? And in triangle APD, that is in right angle triangle APD, AD square is equal to DP square plus AP square। क्योंकि आपको क्या प्रूफ करना है, 9AD square is equal to 7AB square। So AD की रिक्वायरमेंट आपको है, इसीलिए हमने ट्राइंगल ADP लिया है। ठीक है, करेक्ट? सो AD square is equal to AP square plus DP square using the Pythagoras theorem। Now you know that AP square is equal to AD square minus DP square। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे AP को सब्जेक्ट बना लिया एंड DP square को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। So AP square is equal to AD square minus DP square, that is AB square is equal to AD square minus DP square plus BP square। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ये देखा था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, करेक्ट? सो AP स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, इसीलिए फ्रॉम 1। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर DP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। वाई? बिकॉज योर BP स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज BP square can also be written as BC square by 2। Why? Because BP is equal to half BC। So BP square को आप BC by 2 the whole square लिख सकते हो, correct? That is AD square is equal to AB square plus DP square minus BC by 4 the whole square, correct? That is AD square। अब हमने क्या किया, AD square को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो AD स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर, ये अब ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट? सो नाउ सिंस यू नो दैट BD इज इक्वल टू हाफ BC, you know this BD is equal to half BC and BP is equal to PB is equal to half BC, correct? BP is equal to half BC, you know this also। So therefore DP क्या हो जाएगा, BP माइनस BD, ये आपका फिगर है। सो DP क्या हो जाएगा, BP माइनस BD, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, DP। सो दिस इज दिस थिंग माइनस दिस पार्ट, दैट इज दिस इम्प्लाइज DP इज इक्वल टू हाफ BC माइनस 1/3 BC। क्यों? क्योंकि हम BP को हाफ BC लिख सकते हैं, BP इज इक्वल टू हाफ BC एंड DP इज इक्वल टू 1/3 BC, करेक्ट? सब आप एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 6, सो विच इज इक्वल टू हाफ BC। समझ आया? सो नाउ पुट DP इज इक्वल टू 1/6 BC in your second equation, that is AD square is equal to AB square plus DP square minus BC square by 4। so आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, that is AD square is equal to AB square plus half BC square minus BC square by 4। हमने सेम सब्सटीट्यूट कर दिया। सो AD square क्या हो जाएगा, AB square, फिर इसका आप एलसीएम ले लोगे, that is 6 into 4 is 36। so 6 into 4, that is 4 BC square minus 6 BC square, correct? That is BC square by 36 minus BC square by 4, correct? So या तो इसको ऐसे ले लो,
यहाँ पे आपने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 लिया, तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे 1/6 बी सी द होल स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि डी पी स्क्वायर है, फिर नॉर्मल माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 36 माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। अब आप इसका क्या करोगे एलसीएम लोगे, अब आप इसका एलसीएम ले लोगे पूरे का, ठीक है। सो दैट इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 36, क्योंकि 36 एंड 4 में 4 9 से 36 आपको पता है, सो बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 36 विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 बी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस 8/36, तो आप इसको 4 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हो, 4 2 8 एंड 4 9 36, करेक्ट, दैट इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 बी सी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2/9 ए बी स्क्वायर। अब हमने बी सी की जगह ए बी क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट, दैट मीन्स all the three sides are equal, AB is equal to BC is equal to CA, that is AD square is equal to AB square minus 2/9 AB square which is equal to 7/9 AB square, correct. So thus ABC is an equilateral triangle, so 9 AD square is equal to 7 AB square, correct, समझ आया। यहाँ पे अब आप इसको 9 को यहाँ ले जाओगे क्योंकि आपको यहाँ से डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है, so 9 AB AD square is equal to 7 AB square, correct. Next, now in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल ABC बनाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड करेंगे D, ठीक है। सो D आपने ऑल्टीट्यूड किया, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, करेक्ट। सो इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब एक ट्राइंगल के वन साइड का 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे जो हमने AD ऑल्टीट्यूड बनाया है उसका 4 टाइम्स, दैट इज 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of altitude, correct. So now we have an equilateral triangle ABC in which AD is perpendicular to BC, correct. Now since an altitude in an equilateral triangle bisects the corresponding side, therefore D is the midpoint of BC. ये आपको पता है थ्योरम, ये आपको लिखना पड़ेगा, correct. That is, since an altitude in an equilateral triangle bisects the corresponding side, therefore AD bisects BC, so therefore BD is equal to DC, correct. Now that is BD is equal to DC. Now in triangle ADB, you know that AB square is equal to AD square plus BD square using the Pythagoras theorem. So AD square क्या हो जाएगा, AD square AB square is equal to AD square minus half BC square. Why? Because we know that BD is equal to half BC, correct. So BD क्या हो जाएगा, half BC. So BD square क्या हो जाएगा, half BC the whole square. So that is AB square is equal to AD square minus half BC square, that is AB square is equal to AD square plus 1/4 BD square, correct. So ये हो जाएगा 4AB square
is equal to 4AD square plus BC square. Why? Because in an equilateral triangle all the three sides are equal. That is AB is equal to BC is equal to CA. Correct? That is 4AB square is equal to 4AD square plus AB square. हमने BC की जगह क्या लिख दिया? AB. Correct? So that is 4AD square is equal to 4AB square minus AB square, क्योंकि हमने यहाँ पे 4AD square को सब्जेक्ट बनाया है. So 4AD square is equal to 3AB square और 3AB square is equal to 4AD square. यही आपको प्रूव करना था. करेक्ट? कि 3 times the side of a rectangle is equal to 4 times the side of one of its altitude. करेक्ट? तो यहाँ पे आप वो पूरा स्टेटमेंट आप लिख दोगे. ठीक है? टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई. ठीक है? इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 6√3 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 6 सेंटीमीटर. अब आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है एंगल B. आपको क्या ढूंढना है? एंगल B. ठीक है? सो आपको एक चीज पता, हमने ऐसा टाइप का सम पहले भी एक एग्जाम्पल में किया था. सो हम पहले क्या करते हैं, जब कुछ दिया होता है तो हम तीनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं. दैट इज AB स्क्वायर, AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6√3 द होल स्क्वायर. तो 6 इंटू 6 36, √3 इंटू √3 is 3. दैट इज 36 इंटू 3 दैट इज 108. फिर AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 एंड BC स्क्वायर इज 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36. करेक्ट? सो सिंस 144 इज इक्वल टू 108 प्लस 36. करेक्ट? अगर आप यहाँ पे 108 में 36 ऐड कर दोगे तो आपको 144 मिलेगा. दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम हो गया. सो द गिवन साइड्स फॉर्म अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B using the converse of Pythagoras theorem. Thus angle B is equal to 90 degree. So the correct answer is C, that is 90 degrees. समझ आया? हमने ऐसा टाइप का सम किया है पहले कि जब आपको 3 साइड्स दिए हों एंड आपको एक एंगल ढूंढना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तीनों का स्क्वायर करोगे. फिर आप देखोगे कि जो सबसे बड़ा साइड है वो नहीं, जो बाकी के 2 साइड्स हैं, क्या उनको ऐड करने से वो जो बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड, उसके इक्वल हो रहा है. अगर हाँ, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम से है एंड जो एंगल आपको ढूंढना है वो 90 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सो द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट साइड इज द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. करेक्ट? सो दस एंगल B is equal to 90 degrees. Therefore, the correct answer is 90 degrees. So what have we learned today? आज हमने आपके एक्सरसाइज कंप्लीट किया, साथ में हमने आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. इसमें आपको अच्छे से सारे सम्स प्रैक्टिस करने हैं, सारे सेशंस अच्छे से गो थ्रू करने हैं. जहां भी नहीं समझ में आए आप वीडियो पॉज करो एंड फिर से जाके आप पूरा गो थ्रू करो. ठीक है? हैव अ वेरी गुड रिविजन. थैंक यू.